बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं बादामी शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, और बादाम मैंने 2 आवर सिर्फ इन्हें मैंने सॉक किया था और 2 घंटे सिर्फ मैंने इन्हें भिगो कर रखा था और भिगोने के बाद मैंने इनके ऊपर से छिलका उतार लिया था। और जो ड्राई डेट्स हैं ये मैंने ओवरनाइट मैंने इन्हें भिगोया था। और यानी छवारे जो हैं ये मैंने पूरी रात इन्हें मैंने भिगोया और ये देखें फूल चुके हैं और फूल कर किस तरह ये मोटे हो चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने इनको दरमियान से इनकी कटिंग करके इसके अंदर से जो है वो गुठली इसकी निकाल लेनी है। और जब अगर आपने गोल कटिंग इनकी बिल्कुल गोल कटिंग करनी है तो फिर आपने ऊपर की तरफ से, मुंह की तरफ से आपने गुठली निकालनी है। और मुझे मिल्क पाउडर चाहिए। मिल्क पाउडर जो है वह एवरीडे मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने 2 kg जो है वो मिल्क लिया है और ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये ठंडा हो चुका है लेकिन इसे मैं दोबारा से फिर गर्म करूँगी। और बादाम थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और बाकी बादाम मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं दूध डालकर इन्हें अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। इससे ये कि शीर खुरमा में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो दूध के ऊपर बलाई होगी तो वो मैंने बलाई जो है वो दूध के ऊपर से उतार ली है और थोड़ा सा उसके अंदर दूध लिया है और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और बलाई भी इसके अंदर जो है वो ब्लेंड हो जाएगी। और मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये एक देखिए गाढ़ा सा जो है वो लिक्विड रेडी हो चुका है। और बादाम बिल्कुल मैंने इसके अंदर जो है वो पीस लिए हैं। और इसके जो आप इसका कलर देखेंगे बिल्कुल बादामी इसका कलर आया है बादाम को इसके अंदर पीसने से दूध के अंदर। और अब इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है। मैंने 1 प्याली छोटी जो है वो मिल्क पाउडर की ली है। दूध बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम जो है वो छुआरे डाल देंगे जिनकी मैंने गोल कटिंग की थी और कुछ मैंने जो है वो लंबे रुख में काटे हैं। कुछ मैंने गोल शेप में काटे थे और कुछ मैंने जूलियन शेप में काटे थे छुआरे। और ये अब जो मैंने लिक्विड रेडी किया हुआ था वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो बादाम और उसका था मिल्क पाउडर का। और ये है इलायची पाउडर और इलायचियाँ मैंने ली थी तकरीबन ये 20 होंगी या 30 इलायचियाँ होंगी ग्रीन कार्डिमम। तो इन्हें मैंने छिलके समेत जो है वो पीस दिया है। छिलके समेत पीसने का ये है कि छिलके के अंदर भी तासीर होती है। और अब इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है और चीनी मैंने ये छोटी 2 प्यालियाँ चीनी की ली थी। तो चीनी तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। तो हमारे घर में कम चीनी जो है वो पसंद की जाती है। और यहाँ पर मैंने सवैयाँ ली थी और सवैयाँ मैंने नेशनल की ली हैं और उनको बिल्कुल मैंने बारीक कर लिया था। तो कुछ लोग जो है वो
उनको तोड़ते नहीं हैं, वैसे ही उसके अंदर डाल देते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह बेस्ट नहीं है। तो उन्हें बिल्कुल बारीक करना चाहिए, और बिल्कुल मैंने इनको बारीक कर लिया था, और बारीक करके फिर मैंने इसके अंदर इनको डाला है। जब मैंने मिल्क पाउडर और बादाम डाले थे, छुहारे डाले थे, तो मैंने बहुत अच्छे से मैंने जो दूध को पका लिया था, और बहुत अच्छा से इसका कलर आ गया था। और अब इसके अंदर जब मैंने सवैयाँ शामिल की हैं, तो सवैयाँ डालने के बाद हम इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। और शीर खुरमा कभी भी गाढ़ा नहीं रखना चाहिए। जब भी आप सवैयों की, वैसे आप खीर बनाएं या शीर खुरमा बनाएं, तो शीर खुरमा में ये होता है कि मैंने बाज़ लोगों का मैंने शीर खुरमा खाया, तो वो बहुत शुरू में ही उसको गाढ़ा रख देते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी वो चीज़ बनी होती है, और जो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता है। तो हमेशा सवैयों की खीर हो, शीर खुरमा, और ये जो है इसमें थोड़ा सा दूध होना चाहिए, पतली होनी चाहिए ये। शुरू में भी आप पतली रखें, और बाद में जब आप इसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद भी ये जो है बिल्कुल गाढ़ी ना हो। तो लिक्विड इनकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा इनको जो है वो गाढ़ा नहीं रखा हुआ है। तो अभी ये ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद जो हमने सवैयाँ डाली हुई हैं, सवैयों ने दूध जो है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शीर खुरमा बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा मेरा शीर खुरमा पसंद आता है। और ईद उल फ़ितर में ख़ास तौर पर हमारे घर में जो है वो शीर खुरमा बनता है। और देखिए मैंने गार्निशिंग इस तरह की है, छुहारों के साथ मैंने और बादाम के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है। जिस तरह आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ।